देश भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है जिसके हमारे 4 लोग पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं और बहुत बड़ा वोट संख्या उनकी। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी की है 17 हल्के 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक लोकसभा में आती है और 17 हल्कों को वो रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति। अभी हम बहुत टाइम से हम यहाँ के रिजल्ट देखते आए हैं। कभी भी मैंने ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं देखी। पिछला जब हमारा चुनाव हुआ उसमें भी चारों सीटें जो पार्लियामेंट की गई है बीजेपी की, कितनी लैंडस्लाइड, कोई 5 लाख से जीत रहा है, कोई 4 लाख से जीत रहा है। दो ऐसा मार्जिन कभी देखने को नहीं मिलता था। कभी अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो 1-1.5 लाख टच करता था, पर अब 5 लाख 4 लाख से वो सीटें जीती जा रही है। तब भी हमने ये शंका जताई थी और तब भी हमने कहा था कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो हमने अभी का हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लियर कट उसमें भी हमारी छेड़छाड़ हुई है, चाहे वो मशीनों में हुई होंगी, चाहे वोटर लिस्ट में हुई होगी, चाहे हमारे एड्रेसेस के माध्यम से उसमें गलतियां हुई होगी, तभी ये आंकड़े इतने पार कर पाए। मैं मंडी पार्लियामेंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, मुझे पता है कि कितना वोट बैंक बढ़ सकता है और कितना घट सकता है। ये आई नो बिकॉज आई हैव फॉट दैट इलेक्शन। और अभी जब ये इलेक्शन हुआ, एक ऐसे कैंडिडेट को जमीन पे उतारा गया जिसका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और वो एक न्यू चेहरा था। शी वॉज अ नॉन एक्सपीरियंस पर्सन एंड देन शी विन्स विद सच अ मार्जिन। तो ये भी हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह था कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी तरफ जो उसका सामना कर रहा था वो एक कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का वोट बैंक था, उसमें हम क्यों परास्त हुए, ये भी एक पूछने का कारण है। तो ये शंकाएं हमारे मन में थी। और क्योंकि मैं CWC की भी मेंबर हूं, हमारी मीटिंग वहां भी हुई और जब वहां पर हर स्टेट के लोगों ने ये बात हाई कमांड के सामने रखी, खड़गे जी थे, सोनिया जी थे, हमारे सभी आला नेता वहां पर बैठे थे, सबने ये शंका जताई कि क्यों ये धांधली हो रही है, क्या हमारे वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ है, हमारे वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी जो ये हो रही है, जैसा अभी राहुल जी ने बताया कि 1 करोड़ तक उन्होंने वोटर लिस्ट के आंकड़े बढ़ा दिए। तो इस तरीके की धांधलियां जो सरासर हमको दिख रही है कि गलत हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया। पर जैसा आप सब जानते हैं, जब तक हमारे पास फिक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो, हम उस बात को प्रूव नहीं कर सकते। बोल ही सकते हैं बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि जी ऐसा हुआ है। पर आज मुझे खुशी है कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पार्लियामेंट में, श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स वाइज इस बात को रेज किया है। प्रेस के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि किस तरीके से धांधली हुई, किस तरीके से इनका वोट बैंक बढ़ता है और किस तरीके से ये लोग एक वोटर 3-3, 4-4 बार वोट करके इनके आंकड़े बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आज उन्होंने उजागर किए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम इन फैक्ट्स को लेकर लोगों के बीच में जाएं और लोगों को बताएं कि हमने भी अगला इलेक्शन फेस करना है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास भी हमने बार-बार इस बात को उठाया है, पर वो भी इस बात को नजरअंदाज ही करते रहे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं था। हमारे पास, हम बोल ही रहे थे बट हमारी कही हुई बात को भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया।